क्या आप जानते हैं इतना वजन उठाने के बाद भी एयरप्लेन आसानी से कैसे उड़ता है? हवाई जहाज की सवारी करना हम सबको पसंद है। बचपन से जब भी आसमान में प्लेन जाता था, हमारी नजरें उनका पीछा कर प्लेन को दूर तक छोड़कर आती थी। फिर उसके धुएं से बनी डिजाइन में आकार ढूंढा करते थे। उस समय शायद हमारे दिमाग में कभी नहीं आया होगा कि इतना भारी विमान सैकड़ों लोगों को लेकर बिना किसी सपोर्ट के उड़ कैसे जाता है। लेकिन बड़े होते ही सबके दिमाग में यह बात जरूर आई होगी। अगर जवाब नहीं पता है तो हम आपको बता दें। एरोप्लेन कैसे उड़ता है यह समझना ज्यादा मुश्किल नहीं है, बस फिजिक्स की थोड़ी सी नॉलेज और आप भी बन सकते हैं इसके एक्सपर्ट। इसके लिए हमें 4 शब्द को समझना होगा: थ्रस्ट, ड्रैग, वेट और लिफ्ट। सबसे पहले आता है थ्रस्ट। थ्रस्ट उस फोर्स को कहते हैं जो एयरप्लेन को आगे बढ़ने में मदद करती है। इसके लिए प्लेन के दोनों विंग पर एक एक इंजन लगा होता है। इस इंजन का काम थ्रस्ट पैदा करना हो। यह इंजन सामने से आ रही हवा को खींचकर कंप्रेस यानी कि हवा का दबाव बढ़ाकर पीछे छोड़ देती है। यह ठीक वैसा ही हुआ जैसे हम गुब्बारे में हवा भर उसे छोड़ देते हैं तो वह ऊपर की तरफ भागने लगता है। कंप्रेस हवा को छोड़ने से थ्रस्ट पैदा होता है। आइए समझते हैं यह कैसे काम करता है। विंग्स पर लगे इंजन में 5 इंपॉर्टेंट यानी कि महत्वपूर्ण पार्ट्स होते हैं, जिसमें नंबर 1 पे आता है फैन। अगर आप इंजन को सामने से देखेंगे तो सबसे पहले एक फैन दिखाई देगा। यह पंखा टाइटेनियम का बना होता है और बहुत पावरफुल होता है। इस फैन से लाखों किलो हवा को खींचकर इंजन में भेजा जा सकता है। दरअसल हवा 2 रास्तों से होकर जाती है। यह तो सीधा इंजन में जा सकती है या फिर बगल से निकल जाती है। इंजन के बगल से गुजरने वाली हवा को बाईपास कहते हैं। इसे भी थ्रस्ट पैदा होता है और इंजन को ठंडा रखने में भी बाईपास एयर मदद करती है। उसके बाद आता है कंप्रेसर। कंप्रेसर का काम है हवा दबाकर उसकी डेंसिटी बढ़ाना। कंप्रेसर चलाने पर उसके ब्लेड छोटे होते चले जाते हैं और हवा का कंप्रेसर कर देता है, यानी कि हवा को कंप्रेस कर देता है। इसके बाद आता है कंबस्टर। कंप्रेसर से होकर हवा कंबस्टर में जाती है, जहां उसके तेल के साथ मिलाकर जलाया जाता है। यह सुनने में शायद आसान लग रहा होगा, लेकिन प्रोसेस बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। उसके बाद आता है टरबाइन। गर्म हवा को अब टरबाइन से गुजारी जाती है तो टरबाइन की रफ्तार तेज हो जाती है। इस टरबाइन से ही फैन और कंप्रेसर भी जुड़े होते हैं और तेजी से हवा खींचने लगते हैं। लास्ट नंबर पे आता है मिक्सर या नोजल। इसे आखिरी स्टेप कंप्रेस्ड हवा को तेजी से बाहर निकाल दिया जाता है। समझने वाली बात यहाँ यह आती है, जैसे ही हवा नोजल से बाहर निकलती है तो न्यूटन का तीसरा नियम लागू हो जाता है। एवरी एक्शन हैज अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यानी कि प्रत्येक क्रिया की उसके बराबर और उसके विरुद्ध दिशा में प्रतिक्रिया होती है। नोजल से बाहर आने वाली हवा की वजह से प्लेन को आगे की तरफ धक्का मिलता है और इसी फोर्स को हम थ्रस्ट कहते हैं। इसके बाद आता है ड्रैग या फिर घर्षण बल। इसको एक उदाहरण से समझा जा सकता है। जब आप कार में तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहे होते हैं और खिड़की से अपना हाथ बाहर निकालते हैं तो हाथ पर एक फोर्स महसूस होता है। हवा द्वारा लगाया गया यह फोर्स आपके हाथ को पीछे ढकेलने लगता है, लेकिन क्योंकि कार का थ्रस्ट ज्यादा है और हाथ भी मजबूत है, इसलिए हाथ कार के साथ ही आगे बढ़ता है। हालांकि यह कार की स्पीड पर निर्भर करता है। मान लीजिए कार की रफ्तार 2000 किलोमीटर प्रति घंटा है। ऐसे में घर्षण बल इतना ज्यादा होगा कि आपका हाथ टूट जाएगा या जल जाएगा। इसी लॉ के अनुसार धरती के ऑर्बिट में जब कोई एस्टेरॉइड आ जाता है तो आग पकड़ लेता है, क्योंकि उसकी रफ्तार ज्यादा होने की वजह से घर्षण बल भी ज्यादा होते हैं। एयरप्लेन में इसी फोर्स को कम करने के लिए एरोडायनेमिक्स बनाया जाता है। इसके लिए प्लेन के उड़ान भरने के बाद उसके टायर्स को छिपा दिया जाता है ताकि ड्रैग फोर्स कम लगे और थ्रस्ट ज्यादा हो। अब बात करते हैं वेट और लिफ्ट को। जानते हैं कि यहाँ 2 फोर्स कहाँ से आती है। हम यह बात जानते हैं कि धरती पर मौजूद हर चीज को अपना एक भार होता है जो गुरुत्वाकर्षण यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से लगता है। गुरुत्वाकर्षण बल का काम है किसी भी फोर्स के नीचे की तरफ खींचना। उड़ते प्लेन के साथ भी ऐसा होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स उसे नीचे खींचती है, लेकिन प्लेन के विंग ऐसा बनाया जाता है कि उन पर लिफ्ट फोर्स यानी कि लिफ्ट बल लग सके। दरअसल प्लेन के पंखों को इस तरह तिरछा कर बनाया जाता है कि जब थ्रस्ट प्लेन को आगे की तरफ ढकेले तो विंग के ऊपर की हवा तेजी से गुजरे और विंग के नीचे की हवा धीरे धीरे निकले। जब उस पर का हवा तेजी से निकलने लगती है तो उसका दबाव नीचे मौजूद हवा के दबाव से कम होता है। यहीं पर लिफ्ट बल सामने आता है जो प्लेन को ऊपर की ओर ढकेलता है। क्योंकि प्लेन का लिफ्ट फोर्स भार से ज्यादा हो जाता है, इसलिए प्लेन हवा में उड़ सकता है।
एक बार हवा में उड़ने के बाद सारे बल समान हो जाते हैं। इस बात पर भी ध्यान दें कि जब लिफ्ट और थ्रस्ट फोर्स ज्यादा होता है तो प्लेन ऊपर की ओर बढ़ता है। जब सभी फोर्स बराबर हो जाती है तो प्लेन सीधा लाइन में उड़ता है। जब गुरुत्वाकर्षण बल और घर्षण बल ज्यादा होते हैं तो प्लेन नीचे आने लगता है। प्लेन लैंड करने के लिए उसकी रफ्तार को कम करना पड़ता है, जिससे थ्रस्ट कम होता है। इसके लिए इंजन की स्पीड को कम किया जाता है। साथ ही प्लेन में लगे फोल्डिंग पोर्शन को भी खोल दिया जाता है, जिससे प्लेन जल्दी रुके। सो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको यह वीडियो? आप लोग प्लीज कमेंट कर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारे चैनल आखिर क्यों को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।